नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम 8th मार्च की सेकंड शिफ्ट को लेकर आपके सामने आए हैं और इसमें हम काफ़ी सारे ऐसे यूनिक प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों वर्ग 3 में पहले पूछे गए। चलिए दोस्तों, जैसे ये सवाल है पहला हमारा, कौन-सी संख्या 68 से विभाजित है? तो 68 का दोस्तों ये नियम है कि जो नंबर 17 से और 4 से दोनों से विभाजित हो जाए, वही नंबर काय से डिवाइड हो जाएगा? 68 से। क्लियर? तो 4 का नियम सभी को पता है दोस्तों, क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में क्या देते हैं? डिवाइड। तो लास्ट के 2 डिजिट में सम में भाग जा रहा है दोस्तों 4 का, तो चारों ऑप्शन ही सही है। 17 का नियम क्या है दोस्तों? 17 का नियम ये है कि लास्ट के नंबर में काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से और बचे हुए नंबर में से उसको क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस। क्लियर? लास्ट के नंबर में 5 का मल्टीप्लाई, बचे हुए नंबर को माइनस। तो मेरा तो कहना ये है दोस्तों, अगर आपकी प्रैक्टिस है इस मेथड की, जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पहले से, उनकी प्रैक्टिस है, वो तो दोस्तों इस रूल को अप्लाई करो। बाकी का जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, सिंपल भाग देना 17 का, कोई समस्या नहीं है, आपके पास समय है, बस गलत नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये पहला ऑप्शन उठाया यहाँ से समझना, 8040 लास्ट के नंबर में काय से मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो आपको पता है 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 को हटा के। 5 4 जा 20, बचे हुए नंबर में से माइनस करेंगे दोस्तों तो ये कितना बचेगा? 60। क्या ये 17 से कटेगा? नहीं। तो ये ऑप्शन, ये जो विकल्प है हमारा, वो दोस्तों काय से नहीं कटेगा? 17 से। मैंने ये लिया नंबर, ध्यान देना। 8160, हमें पता है लास्ट में 0 है तो इसे हटा दो दोस्तों। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, इधर माइनस किया दोस्तों, तो बताओ ये कितना बचेगा? 51 बचेगा कि नहीं? और 17 से जब हम इसमें डिवाइड देंगे दोस्तों, कितनी बार चला जाएगा? ये 3 बार। तो हम बोलेंगे ये डिवाइड जा रहा है, यानी ये वो जो नंबर है वो 68 से दोस्तों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से भी कट रहा है, ये 17 से भी कट रहा है, तो ये दोस्तों काय से कट जाएगा? 68 से। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों एक ट्रेन है, दोपहर को इसको कितने बजे पहुँचना था? 12:15 पर। 12:15 पर इसे पहुँचना था, लेकिन 3 घंटे 15 मिनट दोस्तों ये हो गई लेट। तो आप समझ सकते हैं ये कब पहुँची है? 15:30 पर। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल 192 है, संख्याओं का योग 28 है। जब भी ये प्रश्न आएगा दोस्तों, अगर आप इसको मेथड से करेंगे, तो इसका ये फ़ॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। क्लियर है दोस्तों? इससे आप इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस b की जगह आपने क्या रखा दोस्तों? 28 का स्क्वायर। समझना, क्योंकि संख्याओं का योग यानी a प्लस b दोनों का योग हमें कितना दे रखा है? 28, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दे रखा है? 192। क्लियर? a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4, ab की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? 192। 28 का वर्ग होता है दोस्तों 784। इसका इससे गुणा किया तो 4 दूनी 8, 19 चौको 76। ये दोस्तों प्लस के 768 जब इस साइड आए तो माइनस के, ये माइनस के a माइनस b जब इस साइड आए तो दोस्तों ये काय के हो गए हैं? प्लस के। क्लियर? माइनस किया हमने तो कितना बचा? 16। a माइनस b का स्क्वायर कितना है? 16। दोस्तों जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो हमें पता है 16 काय का स्क्वायर है? 4 का। तो हम बता देंगे a माइनस b की जो वैल्यू है वो दोस्तों हमारी कितनी है? क्लियर? अब आपको a माइनस बी की वैल्यू मिल गई, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, तो आप आंसर आसानी से बता सकते हैं। ध्यान देना, ये मैंने लिखा इधर a प्लस बी बराबर 28, ये मैंने लिखा a माइनस बी बराबर 4। क्लियर? अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो इन दोनों को जोड़ो, 28 और 4 32, और 2 का भाग दे दो, तो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी 16। अगर हमें छोटी संख्या चाहिए तो इन्हें माइनस कर दो, 28 में से 4 गए तो दोस्तों कितने बचे? 24, और 2 का भाग दे दो। छोटी हमें कितनी मिल गई? 12, बड़ी कितनी मिल गई? 16। तो हमें छोटी संख्या पूछी है दोस्तों, 12 क्या लगा देंगे? आंसर। क्लियर? एक तरीका तो ये है दोस्तों जो आप बेसिक मेथड से करेंगे। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हमें 2 संख्याओं का योग दे रखा है 28, और हमें इनका गुणनफल बताओ कितना दे रखा है? 192। क्लियर है? तो
तो आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं कि गुणा करें तो जोड़ें तो 28 और गुणा करें तो 192, समझना। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिया 12, 12 में कितना जोड़ें कि 12 में कितना जोड़ें कि 28 हो जाए, तो 16 जोड़ेंगे, ठीक है। 12 में जैसे ही आप 16 जोड़ोगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी एक संख्या हमने 12 मान ली, दूसरी संख्या कितनी है 16। इन दोनों का गुणनफल दोस्तों कितना होना चाहिए 192। तो देखो 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, क्लियर। जोड़कर 28 हो रहा है, गुणा करके 192 हो रहा है, यानी एक संख्या हमारी 12 है, दूसरी संख्या हमारी 16 है। छोटी संख्या पूछी है तो 12 आंसर करेंगे, बड़ी पूछती तो 16। क्लियर है दोस्तों। चलिए, ये दोस्तों इसी तरीके से जो हमने सेकंड मेथड किया ना दोस्तों, इससे ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी हो जाएगा। इससे भी ठीक है, अगर आपसे ये बन रहा है बेसिक मेथड तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आयु का प्रश्न है और आप लोग जब इसको लगा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इनकी कितनी सारी प्रैक्टिस कराई है दोस्तों। 10 वर्ष पहले, ध्यान देना इधर, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले रमेश के पिता दोस्तों रमेश से कितने गुने थे? 4 गुने बड़े थे। अगर रमेश 1 साल का था, तो इसके पिता कितने साल के थे? 4। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसके पिता की जो आयु है दोस्तों, वो उसके पुत्र की आयु की कितनी रह गई? 2 गुनी। यानी रमेश 1 साल का है, तो ये कितने साल का हो गया दोस्तों? 2 साल। क्लियर? चलिए, मैंने आपको क्या समझाया था दोस्तों कि पहले और बाद, अगर ये दोनों एक ही क्वेश्चन में उम्र आ जाती है तो प्लस होती है। 10 और 10 ये कितनी हो गई दोस्तों? 20। ठीक है? 10 और 10 ये कितनी वर्ष हो गई? यहाँ पे 20 वर्ष का डिफरेंस है। इनको सॉल्व करो दोस्तों। कैसा मल्टीप्लाई करो? क्रॉस। 4 1 जा 4, माइनस 2 1 जा इक्वल में दोस्तों इस 20 का इधर मल्टीप्लाई करो। 20 दूनी 40, माइनस 20 एकम, तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 2। इधर कितना बचा? 20। 2 से ये कटेगा 1 बार, 2 से ये कटेगा 10 बार, यानी 1 कितने को बता रहा है? 10 को। इधर रखो, 10 चौको 40। उसके पिता की उम्र है 40, इधर रखो 10 एकम 10। रमेश की उम्र है 10 साल। अब पूछा है रमेश की उम्र वर्तमान में क्या है? आज कितनी है? तो समझो दोस्तों, 10 साल पहले रमेश 10 साल का था। आज से 10 साल पहले ये 10 का था, तो बताओ आज ये कितने का हो जाएगा दोस्तों? 10 और 10 20। 10 साल पहले जो लड़का 10 का था, वो आज कितने का हो जाएगा? 10 और 10 20। क्लियर? चलिए, ए बराबर 5, बी बराबर -5। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों, वो समझ पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं डेली ही प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ और यही स्तर उसका रहेगा दोस्तों। तो आप भी इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। क्लियर? ए की जगह पर हमें 5 रखना है दोस्तों और बी की जगह पर हमें -5 रखना है। जो पुराना पैटर्न है वो दोस्तों बदल चुका है, आप भी समझ ही पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस ए प्लस 2 ब्रैकेट में 2 प्लस बी। इधर समझिए दोस्तों, 2 यहाँ पे 2 प्लस ए की जगह आप क्या रख देंगे? 5 प्लस 2, 2 प्लस बी की जगह दोस्तों आप क्या रख देंगे? माइनस के 5। इधर मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 2 इंटू 5 और 2 7 प्लस 2। यहाँ पर दोस्तों समझना, 5 ये माइनस के हैं तो -5 में से 2 जाएँगे तो माइनस के क्या बचेंगे? 3। तो 7 2 जा 14, माइनस 3 2 जा 6। 14 में से 6 गए दोस्तों, कितना आंसर बनेगा? 8। क्लियर? ऐसे सवाल आपके सामने आएँगे दोस्तों, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है, वैल्यू उसने दे रखी है, आप पुट कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, 5a + 9 = 29। अब दोस्तों ये ऐसे हैं क्वेश्चन जो दिखने में थोड़े से अजीब हैं लेकिन हैं बहुत ही सिंपल है। 5a + 9 इक्वल में दे रखा है 29, तो 5a इक्वल में 29, ये प्लस के 9 जब इस साइड आएँगे दोस्तों तो ये काहे के हो जाएँगे? माइनस के। तो 5a बराबर कितना बचा दोस्तों? 20, और 5 से ये 20 कितनी बार कटेगा? 4 बार, यानी a की वैल्यू बनी 4। समझना दोस्तों इधर। हमें वैल्यू बतानी है 7a माइनस 28। तो 7 a की जगह दोस्तों क्या रखोगे? 4 माइनस 28। 7 4 जा 28 माइनस 28, क्या आंसर बन गया?
0। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्लियर? ऐसे प्रश्न आए बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिंपली आपको आंसर करना है दोस्तों, है ना? चलिए, अभी मैंने जो प्रश्न कराया था दोस्तों उसी के ऊपर आधारित है, ध्यान दीजिए इसे। पहले आप इसको खुद बनाने का प्रयास करो और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मैंने जो भी प्रश्न कराए सेम वही पैटर्न है, सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं बता चुका हूँ आपको ऑफलाइन क्लासेस में कि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आपको इनकी प्रैक्टिस लगातार रखनी है। क्लियर? एक संख्या x मान ली, एक संख्या y मान ली, इनका योग दोस्तों कितना दे रखा है? 40। इनका अंतर दोस्तों हमें कितना दे रखा है? 4। आपसे पूछा संख्याओं का अनुपात बताओ। तो दोस्तों अगर आपको बड़ी संख्या चाहिए, अभी इससे पहले भी मैंने यही प्रश्न कराया, अगर बड़ी संख्या चाहिए तो इन्हें जोड़ो, 40 और 4 44 और 2 का भाग दो, तो बड़ी संख्या हमें कितनी मिल गई? 22। छोटी संख्या चाहिए, ये दोस्तों छोटी होती है, छोटी संख्या चाहिए तो इनको माइनस करो, 40 में से 4 गए तो 36 और 2 का भाग दिया दोस्तों तो कितनी बार गया? 18। ये हो, लेकिन उसने ना हमसे बड़ी पूछी है ना छोटी पूछी है, उसने बोला इनमें अनुपात बताओ, तो 22 और 18 का अनुपात बताना है। 2 से ये कटेगा 11 बार, 2 से दोस्तों ये कटेगा 9 बार, तो कितने का अनुपात बना? 11:9। क्लियर? चलिए, दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को हमें बदलना पड़ेगा दोस्तों? ये बोल रहा है कौन से साइन हमें बदलने पड़ेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसे ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन है हमारे पास, भाग को काय से बदल दो? गुणा से। ठीक है, तो हम दोस्तों भाग को गुणा से बदल कर देखते हैं, आइए। 42 प्लस 16, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। 16 भाग को काय से बदलना है? गुणा से, तो गुणा की जगह दोस्तों मैंने भाग लिख दिया और भाग की जगह मैंने गुणा। देखते हैं क्या आंसर बनता है। 42, 4 का भाग 16 में दोगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा? 4 बार, माइनस 6 तिया 18। आंसर कितना आना चाहिए? 28। तो 42 में 4 जोड़े दोस्तों 46 माइनस 18। यहाँ पे दोस्तों 16 में से 8 गए तो 8, यानी कितना बचा? 28। चाहिए भी कितना? 28, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। क्लियर? अगर ये दोस्तों गलत हो जाता तो फिर हम इनको चेंज करते, अगर ये गलत होता तो इनको चेंज करते, ये भी गलत होता तो इसे चेंज करते। क्लियर? चलिए, एल बराबर प्लस है दोस्तों, ये ऐसा समझाया गया कि जहाँ पर एल लिखा है उस जगह पर प्लस लिख दो, जहाँ पर एम लिखा है वहाँ माइनस लिख दो, जहाँ पर एन लिखा है वहाँ इंटू लिख दो और जहाँ पर पी लिखा है दोस्तों वहाँ पे क्या लिख दो? डिवाइड। क्लियर? चलिए देखते हैं बना के। 4 एन 10 एल 42 पी 2 एम 8। क्लियर? रख दो दोस्तों, जो जो उसने बोला है, एन की जगह बोला है गुणा लगा दो तो ये गुणा लगा दिया, एल की जगह बोला है प्लस लगा दो तो ये प्लस लगा दिया, पी की जगह डिवाइड लगा दो तो ये डिवाइड लगा दिया और एम की जगह दोस्तों क्या लगा दो? माइनस। क्लियर? चलो, 4 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40, 2 का 42 में डिवाइड दिया तो 21 माइनस के 8, इनको हमने ऐड किया दोस्तों तो 61 माइनस के 8, यानी कितना आंसर बन गया? 53। ये हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्तों? रीजनिंग के मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप वर्ग 3 का एग्जाम दे रहे हैं तो रीजनिंग के आपको दोस्तों शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर ही जरूर मिलेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहना। ठीक है? चलिए, ये दोस्तों एक बुक है, पब्लिकेशन चक्षु पब्लिकेशन। चक्षु पब्लिकेशन दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा है, देखो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये दोस्तों जो बुक है, इन्होंने पर्टिकुलर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए तैयार की है। अगर आप चाहें यहाँ पर दोस्तों तो आप एक गाइड ले सकते हैं जिसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने कवर किए हैं दोस्तों, पांचों के पांचों सब्जेक्ट हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गणित की अलग है सीरीज दोस्तों, इंग्लिश की अलग है, हिंदी की यहाँ पर अलग है दोस्तों, संस्कृत की अलग है। प्रत्येक सब्जेक्ट को इन्होंने अलग अलग करा है दोस्तों, और सारी गाइड भी एक साथ है। तो आपको अगर लग रहा है जैसे हमारा मैथ वीक है तो आप मैथ की गाइड ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि भई हमें सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं तो दोस्तों आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के भी सेट दे रखे हैं दोस्तों, मॉडल्स पेपर भी दे रखे हैं और प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं। तो आप प्रैक्टिस भी कर पाएँगे यहाँ पर, इनसे मिलते-जुलते प्रश्न भी लगाएँगे
और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है दोस्तों? बुक कहाँ से मिलेगी? तो इसकी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दी गई है, आप जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, स्नैपडील से, मीशो से, जहाँ से दोस्तों आप लेना चाहें, हर हर जगह पर ये अवेलेबल है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर दोस्तों लिखा है A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। क्या दोस्तों आपको मैंने जब क्लास ली थी तो क्या मैंने ये बताया नहीं कि इसके अपॉन में अगर ये वैल्यू है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। जिसके अपॉन में जो लिखा है वही उसका मान हो जाएगा, यानी A की जगह 2 लिखना है, B की जगह 3 लिखना है, C की जगह 4 लिखना है। लिखो 3A 3A प्लस 4B प्लस 5C अपॉन C। दोस्तों जब मैं क्लास में करा रहा था तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। A की जगह पर 2 रखा, B की जगह पर दोस्तों बताओ कितना रखेंगे 3 और C की जगह पर हम कितना रखेंगे 4 अपॉन में C की जगह क्या रखो 4। इनका दोस्तों आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 4। इनको दोस्तों आप ऐड कर लो तो कितना बन जाएगा यहाँ से 12 6 18 38 दोस्तों अपॉन में क्या बनेगा हमारा 4। तो 2 से इसका डिवाइड दोगे तो ये 19 बार, 2 से इधर डिवाइड दोगे तो ये 2 बार, यानी 19/2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। क्लियर? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, इन्हें सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए, ये देखिए रेशियो का फिर से क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कराए हुए हैं 3-3 बार, 4-4 बार। जब आपके सामने ये प्रश्न आते हैं, वीडियो को रोको, पहले खुद बनाओ, उसके बाद आप आगे करो। क्लियर है दोस्तों? m की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू 10 है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रश्न बार-बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब बार-बार कोई चीज़ मिल रही है दोस्तों, तो हमें उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए ना। m की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस n की जगह क्या रखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर। नीचे दोस्तों 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर है? इधर ध्यान दो दोस्तों, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100। इसमें से इसको माइनस किया तो 44, इधर इसको जोड़ा तो 244। क्लियर? कैसे कट रहा है दोस्तों ये? तो देख लो ये कैसे कट रहा है दोस्तों, ये हमने काटा इधर 4 से कटा 11 बार, 4 से इसको काटा 4 छेंगे 24, 4 एकम 4, 11/61। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर जो इन्होंने ऑप्शन सेट कर दिए हैं दोस्तों, व्यापम तो ऐसा ही खेल है दोस्तों इसका। ये जो कुछ ऑप्शन सेट किए हैं वो दोस्तों सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। इसका आंसर होगा 11/61। क्लियर? इन्होंने ये नंबर को अगर इधर ऊपर प्लस कर देंगे, नीचे माइनस करेंगे, तब ये ऑप्शन सही होंगे दोस्तों, ठीक है? इसका आंसर होगा 11/61। क्लियर? चलिए, दोस्तों ये प्रश्न देखिए 57 46 काय का स्क्वायर रूट है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, देखो जो 57 46 है दोस्तों वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप दोस्तों इसका स्क्वायर निकालेंगे कैसे? उसके कुछ तरीके हैं, लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं आएंगे वो, क्योंकि उसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ध्यान देना, हम इसका आंसर कैसे टिक करेंगे समझना। ये दोस्तों मैंने इधर लिखा 57 46, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है, और यही दोस्तों इसका सबसे सरल तरीका है। आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, आप इसको विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड में टिक करके आगे निकल जाओगे दोस्तों, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, 100%। ध्यान देना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 5746 है, ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो मुझे पता है क्या दोस्तों, देखना ध्यान देना। अगर मैं 70 का स्क्वायर निकालूँ, 1 जीरो है, तो 2 जीरो हो जाएँगे, 7 का वर्ग 49, यानी 70 से ये ज़्यादा है दोस्तों। और अगर मैं इधर 80 का वर्ग निकालूँ दोस्तों, तो 80 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 1 जीरो है, तो 2 जीरो हो जाएँगे, 8 अट्ठे 64, यानी हमें ये पता चला कि 80 के स्क्वायर से तो ये कम है और 70 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो दोस्तों 70 से ज़्यादा 80 से कम कौन-सा ऑप्शन है? ये रहा। यही तुम्हारा आंसर है। क्लियर है? इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, विदिन सेकंड कुछ समय में सवाल को सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ना है दोस्तों, है ना? चलिए,
किसी संख्या के वर्गमूल का, संख्या हमने मान ली x और इसका ये हमने कर दिया वर्गमूल। संख्या के वर्गमूल का 1/9 भाग कितना है दोस्तों 0.1। ध्यान देना रूट एक्स बराबर ये 9 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 वन जा 9। क्या आपको पता है दोस्तों रूट हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा स्क्वायर। क्लियर है 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो आप बताओगे संख्या कितनी थी 0.81। क्लियर। ये दोस्तों प्रश्न मैं करा चुका हूँ एडवांस मैथ की सीरीज में, तो आप जाइए एडवांस मैथ के क्वेश्चन डालकर देखिए यूट्यूब पर दोस्तों मैंने इसको करा रखे हैं। 1 घंटे की पूरी वीडियो मैंने अपलोड की है दोस्तों और उसमें मैंने एडवांस मैथ के कम से कम 40 प्रश्नों को सोल्व कराया है। तो आप वहाँ पर जाकर इसका आंसर सोल्व करने का प्रयास कीजिए। इन सब का जो सम होगा दोस्तों वो 180 के बराबर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 20 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? आप लोग जाइए पूरी दोस्तों 1 घंटे की मैंने वीडियो डाल रखी है इसकी एडवांस मैथ के क्वेश्चंस की। क्लियर? b बराबर 3। आप बताओ दोस्तों वही प्रश्न है जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, बस आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। 4pq माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 56 इसका आंसर बताना। p की वैल्यू हमें 3 दे रखी है तो जहाँ-जहाँ पर p लिखा है दोस्तों वहाँ पर हम कितना लिख देंगे 3। जहाँ-जहाँ पर p लिखा है दोस्तों वहाँ पर हम कितना लिख देंगे 3। ये दोस्तों p का क्यूब था तो 3 का क्यूब, p का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर, p सिंगल था तो 3 सिंगल। यहाँ पर दोस्तों 3 का क्यूब होता है 27, इधर 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 इंटू 3 माइनस के 56। इनका मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10। इधर दोस्तों 9 तिया 27, इधर 4 तिया 12, इधर दोस्तों 56। क्लियर। प्लस प्लस के जोड़ लो 8 और 2 10, 10 और 1 11 120। माइनस माइनस के जोड़ लो 7 6 13, 5 2 7 और 1 8। को माइनस कर लो दोस्तों 10 में से 3 गए तो 7 और 12 में से 9 गए तो 2। यानी आप आंसर बता देंगे दोस्तों यहाँ पर, सॉरी 12 में से 9 गए तो 3। आप आंसर बता देंगे यहाँ पर दोस्तों कितना है 37। क्लियर। ये भी दोस्तों मैंने एडवांस मैथ में करा रखा है क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। पी एक्स की हमें वैल्यू बतानी है यहाँ पर, समझना ध्यान से। ए एक्स माइनस बी का डिवाइड जा रहा है तो हम मानेंगे ए एक्स माइनस बी काय के बराबर है 0 के। तो यहाँ से दोस्तों ए एक्स बराबर ये माइनस के भी जब इस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के। तो एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों बी अपॉन ए। एक्स बराबर ये ए इंटू में इस साइड अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर रख दो पी और एक्स की जगह दोस्तों क्या रख दोगे बी अपॉन ए। ये रहा ऑप्शन। ठीक है ऐसी वीडियो ऐसे क्वेश्चंस की मैं दोस्तों 1 घंटे की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। 6 सही 2/3 घंटे से एक दिन का अनुपात कितना। तो दोस्तों इसको सोल्व करो 6 सही 2/3 घंटे से 6 तिया 18, 18 और 2 20/3 ये घंटे हैं दोस्तों। इसका हमें एक दिन से क्या बताना है अनुपात। एक दिन में दोस्तों कितने घंटे होते हैं बताओ। एक दिन में हमारे कितने घंटे हो जाएंगे यहाँ पर 24। ठीक है 4 पंया 20 और 4 6 5 अनुपात 6 तिया 18 ये 3 है दोस्तों इधर गुणा में पहुंचेंगे तो 6 तिया यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों ये 8 मार्च की सेकंड शिफ्ट थी जो हमने सोल्व की थी। सेकंड शिफ्ट क्लियर। वैसे ही दोस्तों अब अगली जो शिफ्ट आएगी वो 9th मार्च की आएगी। इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगर आपकी समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। क्लियर है। प्रश्न दोस्तों यहाँ पर वही कराए जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बार-बार रिपीटेड है। क्वेश्चंस आपके सामने बार-बार आएँगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर लेंगे और आपको बता चुका हूँ जिस प्रकार से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पैटर्न पर आपको पढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों अगली जो सीरीज लेकर आ रहा हूँ मैं, वो भिन्न के ऊपर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सारी की सारी भिन्नों को मैं कवर करूँगा उसमें दोस्तों। जितनी भी भिन्न है, उचित है, अनुचित है, मिश्र भिन्न है, लंगड़ी भिन्न है दोस्तों, सतत भिन्न है,
सारी की सारी भिन्नों को अपन कवर करेंगे। आरोही क्रम में कैसे लगाएँगे, अवरोही में कैसे लगाएँगे, बड़ी भिन्न क्या है, छोटी भिन्न क्या है, किस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ये सारी की सारी भिन्नों की एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, ये आपको कल या परसों तक अपलोड होके मिल जाएगी। वैसे जहाँ तक है दोस्तों कल ही मिल जाएगी क्योंकि संडे है, तो मैं कल ही पूरा प्रयास करूँगा अपलोड करने की। क्लियर? चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।